Yes, students, today is our chapter number 1 which is chemical reaction and equations कि chemical reaction क्या होती है, equation क्या होती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, आप अपनी लोअर क्लासेस में कर चुके हो। फिजिकल चेंज में क्या है, रिएक्टेंट्स मिलके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है जैसा कि रिएक्टेंट की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लगा लो, बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गई, और पानी से भाप बन गई, भाप से पानी बन गया है। ऐसे कि क्या है, प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी ना, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। केमिकल चेंज कौन से होते हैं, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके जो तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है जिनसे वो बना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर की। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन बर्न। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो एक व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ जलता है और एंड में किस में चेंज हो जाता है, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है, उसका हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, वो क्या है, चेंज इन स्टेट। या तो स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे कोई चीज सॉलिड टू पाउडर में फॉर्म हो गई, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ऐसा कुछ होगा। या क्या है, चेंज इन कलर, यानी कि कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कोई गैस बाहर निकलेगी, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। उससे हमें क्या पता चलता है कि वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन क्या है, इट कैन बी रिटन इनटू शॉर्टर फॉर्म एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। जो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया है कि केमिकल रिएक्शन हम किस चीज को बोलते हैं, कि कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रही है। जैसे अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम रिबन जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो उस चीज को ऐसे वर्ड्स में, मतलब ऐसे ना लिखने की बजाय, एक थ्योरी टाइप ना लिखने की बजाय उसको वर्ड्स में लिख देते हैं, छोटे सी फॉर्म में, शॉर्ट वर्ड्स में। उससे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जब वो मिले, यानी कि जब मैग्नीशियम को जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके। और जो चीज इस तरफ होती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो हमारे कौन से हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, बीच में प्लस का सिंबल डाल डाल के। टू और टू से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। फिर क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो वन भी बन सकता है, ज्यादा चीजें भी बन सकती हैं, उनको भी सेम मैनर में, कि दोनों को लिख के या तीनों को लिख के बीच में प्लस का सिंबल डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब ये एरो देख रहे हो आप, इस एरो का मतलब है कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, यानी कि कौन सी चीज मिलके क्या बना रही है। जिस तरफ इसकी टेल है, यानी कि यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है, यानी कि इनसे क्या बन गया है, ये बन गया है। जिस तरफ उसका हेड है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, जो अभी हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी है उसी से केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। कैसे, जैसे हमने इसको वर्ड्स में लिखा था ना, यहाँ पे इनके केमिकल नेम यूज कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg है और ऑक्सीजन के लिए O है, तो ऐसे इनके केमिकल नेम यूज करके हम क्या बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। एक और चीज यहाँ नोट करने वाली है, वो क्या है, जो हमारे पास ये है, जैसे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, इनका मास दूसरी तरफ बैलेंस रहना चाहिए, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस, अदरवाइज अनबैलेंस। इस टाइम ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम वन है, इट्स ओके। बट ऑक्सीजन यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है। इट मीन्स ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। Yes students, our next topic is balanced chemical equations। की balanced chemical equations किसे बोलेंगे या reactions किसे बोलेंगे। The number of
atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction, कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहने चाहिए किसी केमिकल इक्वेशंस के दौरान, यानी कि उसके पहले भी उसके बाद में भी। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पहले देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और बाद में देखते हैं तो वो सेम रहने चाहिए, उससे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं इसको, जैसे जिंक है, जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन बनती है। तो उसकी केमिकल इक्वेशन कैसे आ जाएगी, जिंक H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जिंक इस तरफ कितना है, 1 है, दूसरी तरफ भी कितना है, 1 है, तो जिंक 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, वहां भी क्या है, 2 है। और ऐसे ही सल्फर यहाँ पे 1 है, वहां भी क्या है, 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट हैं उतने ही राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। इट मीन्स जो गिवन रिएक्शन है हमारे पास कैसी है, बैलेंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर एग्जांपल लेके कंसीडर करके हम एक रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे। तो हमने इक्वेशन कौन सी ली है, आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, उसको करके दिखाएंगे हम कैसे है। इसमें स्टेप्स हैं कुछ आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप है सब पे बॉक्स डाल देना है, डाल दिया हमने। सेकेंड स्टेप है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने एलिमेंट्स हैं उनको देख लेना है कि यहाँ पे आयरन 1 है, इस तरफ आयरन 1 है, इस तरफ 3 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, उस तरफ भी 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है। ऐसे हमने लिख लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, जहाँ पे क्या है, हमें देखना है किसी एक एटम को उठा के देखते हैं कि इस तरफ कितना है, दूसरी तरफ कितना है, और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑक्सीजन को उठाया है, ऑक्सीजन देखते हैं अगर हम वाटर के अंदर कितनी है, 1, लेकिन उस तरफ कितनी है, 4। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ओके, यही किया हमने, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वहां ऑक्सीजन 4 था, तो हमने रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन को 4 करना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाटर के अंदर है, देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमने 4 लगा लिया है, अभी 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर यहाँ 4 लगा देंगे हम तो 4 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 8 है। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, वहां पे 2 है, तो अगर हम उसके आगे 4 लगा दें यानी कि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s2 और हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, 8। ओके, ये स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है वो कर रहे थे। फर्स्ट स्टेप में हमने बॉक्सेस लिख लिए थे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया था कि ऑक्सीजन वहां 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था वाटर को। ओके, फिर हमने हाइड्रोजन को चेक किया कि हाइड्रोजन के एटम इधर क्या बन गया, 4 इंटू 2 8 बन गई है, लेकिन उस तरफ कितने हैं, 2, तो अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें उस तरफ भी क्या हो जाएंगे, 8। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेप आता है, आयरन को देखना है हमने। आयरन जो है राइट हैंड साइड में यानी कि प्रोडक्ट में कितना है, 3, बट रिएक्टेंट में कितना है, 1, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 3, जैसे यहाँ पे बन गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन अभी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। और जिस मेथड से हमने इसको बैलेंस किया है वो क्या है, हिट एंड ट्रायल, कि खुद से सोच सोच के वैल्यू रख रख के कि हाँ ऐसे करके दोनों तरफ क्या हो गए हैं, एटम इक्वल हो गए हैं, ऐसे किया है। उसके बाद 6 नंबर पे हमारा स्टेप आता है राइटिंग फिजिकल स्टेट्स, यानी कि जो भी हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं या रिएक्टेंट से जो बना रहे हैं, तो उनकी स्टेट कैसी है, फिजिकल स्टेट, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सोल्यूशन है। जी सिंबल यूज होगा गैस के लिए, एल होगा लिक्विड के लिए, एस होगा सॉलिड के लिए, ए क्यू होगा एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ओके, फिर जैसे हमने अभी आयरन लिया वो सॉलिड फॉर्म में था, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में था, जो हमें रिएक्टेंट्स मिले हैं ये सॉलिड में मिला है और ये गैस मिली है। ओके,
तो ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, वो क्या है उसकी फिजिकल स्टेट्स को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अदर कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, लाइट वगैरह किस किस चीज का यूज करना है वो है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो चीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है उससे एरो के ऊपर और नीचे हम शो कर सकते हैं कि ये चीज यहाँ इन्वॉल्व हुई है। तो ये कुछ अदर कंडीशंस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में, हमें ये शो करनी है। ओके।